देखिए, टीएमसी हमारे चार्जशीट के बाद अगर चार्जशीट जारी करता है तो इसका मतलब है हमारी चार्जशीट में जो सच बातें बताई गई है, इस बातों को लेकर टीएमसी में बौखलाहट है। उसी बौखलाहट का ही एक्सप्रेशन आज टीएमसी की तरफ से आया है और उनका जो चार्जशीट है उसमें चार्ज ही नहीं है, उसमें चार्ज करने की पावर ही नहीं है, वो चलेगा ही नहीं, वो मुके की बल गिरने वाला है। देखिए, बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। मोदी जी की सरकार यहाँ पे होने वाली है। टीएमसी रिजल्ट के बाद, यहाँ पे पराजित होने के बाद पार्टी ही नहीं रहेगी उनकी। एक ऐसी पार्टी है जिसका ना आइडियोलॉजी है ना कुछ है, तो इसलिए टीएमसी नाम की कोई पार्टी आगे रहने वाली नहीं है। और अमित शाह जी सिर्फ आएंगे नहीं, शपथ में आएंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ आएंगे और शपथ होगा पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का, भाजपा के मुख्यमंत्री का। देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो इसकी संज्ञान तो लेनी ही चाहिए और बहुत कड़ाई से लेनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी की इसी तरीके की भड़काऊ बयान के बाद ही पिछली बार यानी 2021 की असेंबली इलेक्शन में शीतलकुची की घटना घटी थी। उस समय शीतलकुची में ममता बनर्जी ने जो बताया था कि आप हथियार लेके आओ और सेंट्रल फोर्सेस को घेर डालो, वही वहां के जनता ने किया था और उसके कारण सीआईएसएफ ने गोली चलाने में बाध्य हुआ था। और इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी की इस तरीके की बयानबाजी को रोकना चाहिए, नहीं तो फिर से एक बार ममता बनर्जी के कहने पर कुछ लोग ऐसे एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे इस तरीके की भड़काऊ स्थिति तैयार हो सकती है। देखिए, टीएमसी हमारे चार्जशीट के बाद अगर चार्जशीट जारी करता है तो इसका मतलब है हमारी चार्जशीट में जो सच बातें बताई गई है, इस बातों को लेकर टीएमसी में बौखलाहट है। उसी बौखलाहट का ही एक्सप्रेशन आज टीएमसी की तरफ से आया है और उनका जो चार्जशीट है उसमें चार्ज ही नहीं है, उसमें चार्ज करने की पावर ही नहीं है, वो चलेगा ही नहीं, वो मुके की बल गिरने वाला है। देखिए, बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। मोदी जी की सरकार यहाँ पे होने वाली है। टीएमसी रिजल्ट के बाद, यहाँ पे पराजित होने के बाद पार्टी ही नहीं रहेगी उनकी। एक ऐसी पार्टी है जिसका ना आइडियोलॉजी है ना कुछ है, तो इसलिए टीएमसी नाम की कोई पार्टी आगे रहने वाली नहीं है। और अमित शाह जी सिर्फ आएंगे नहीं, शपथ में आएंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ आएंगे और शपथ होगा पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का, भाजपा के मुख्यमंत्री का। देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो इसकी संज्ञान तो लेनी ही चाहिए और बहुत कड़ाई से लेनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी की इसी तरीके की भड़काऊ बयान के बाद ही पिछली बार यानी 2021 की असेंबली इलेक्शन में शीतलकुची की घटना घटी थी। उस समय शीतलकुची में ममता बनर्जी ने जो बताया था कि आप हथियार लेके आओ और सेंट्रल फोर्सेस को घेर डालो, वही वहां के जनता ने किया था और उसके कारण सीआईएसएफ ने गोली चलाने में बाध्य हुआ था। और इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी की इस तरीके की बयानबाजी को रोकना चाहिए, नहीं तो फिर से एक बार ममता बनर्जी के कहने पर कुछ लोग ऐसे एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे इस तरीके की भड़काऊ स्थिति तैयार हो सकती है।